गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग पर आ गए थे। पुराने ज़माने में हार्वेस्टिंग करने के लिए हम स्कल का यूज करते थे और फसलों को काट कर उनके बोझ बना देते थे। इन दिस प्रोसेस द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ डन बाय यूजिंग ए हार्ड हेल्ड इम्प्लीमेंट कॉल्ड स्कल। एक लोहे से बने हुए हार्ड हैंडल जिसमें लकड़ी का जो हैंडल लगा हुआ था उससे काटते थे। दिस मेथड इज स्टिल इन प्रैक्टिस स्पेशली बाय द लोकल फार्मर्स। आसपास रहने वाले किसानों को आपने अक्सर ऐसा करते हुए देखा होगा। हार्वेस्टिंग के बाद इन ग्रेन्स को सेपरेटेड फ्रॉम द स्टिक बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशरिंग। इन ग्रेन्स को थ्रेशरिंग के द्वारा अलग किया जाता था। ब्रीथिंग grains against hard surface is called threshing. After threshing the chaff outer seed covering, जो भूसा होता है जो उसकी कवरिंग पर ऊपर लगा होता है उसको अलग करते हैं। विनोमिंग की प्रोसेस से हवा चलाते जाते हैं और विनोमिंग की प्रोसेस से उसको अलग कर देते हैं हम। आजकल लेकिन ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में एक मशीन आती है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं, इज़ यूज टू हार्वेस्ट द ग्रेन्स। थ्रेशरिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अनदर मशीन। और दूसरी जो थ्रेसर की मशीन होती है उससे थ्रेशरिंग की जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर कैन ऑल्सो बी यूज बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशरिंग। आजकल कंबाइन मशीन आई है जिससे दोनों काम हो जाते हैं। फसल भी कट जाती है और उसके अंदर से जो ग्रेन होते हैं वो भी निकल आते हैं और स्टॉक उसका भुज जो होता है वो भी अलग हो जाता है। यानी थ्रेशरिंग और हार्वेस्टिंग दोनों ही वर्क एक ही मशीन से कंबाइन मशीन से हो जाते हैं। विनोविंग कैन बी डन बाय यूजिंग ए विनोविंग मशीन। विनोविंग जो है एक विनोविंग मशीन से की जाती है। इट इज़ यूजुअली डन बाय द फार्मर हु ओन लार्ज फील्ड। जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी जगह है वो अपनी खुद की मशीन ले लेते। अब बारी आती है इस फूड को स्टोर करने की, क्योंकि इतना सारा फूड हम स्टोर अगर नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद ये बेकार हो जाएगा। अगर इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो इसमें फंगस लग जाएगी, पेस्ट लग जाएंगे, रोडेंट्स इसको खा लेंगे और हमारी मेहनत बेकार जाएगी। क्योंकि इस अनाज को, इस इन ग्रेन्स को हमें पूरे साल भर चलाना है। इसीलिए इसको सबसे पहले हम स्टोर करने के कुछ तरीके होते हैं। रिचा हैड हार्वेस्टेड अराउंड द 2 किलो ऑफ टमाटोज। रिचा ने अपने गमले में 2 किलो लगभग टमाटर निकाले। बे और बनवारी लाल के 2 बंस 2 लाख किलोग्राम और वीट हुए। ओहो, बहुत सारे वीट्स हो गए उसके गेहूँ। हार्वेस्टेड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली। अब इन हार्वेस्टेड ग्रेन को बहुत केयरफुली जो है स्टोर करना पड़ेगा। बिफोर दे मेड अवेलेबल फॉर द कंजप्शन, जिससे पहले वो प्रयोग में आए तब तक के लिए। टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, उनको सड़ने से बचाने के लिए, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर, ये बहुत ज़रूरी है दैट दे आर स्टोर्ड प्रॉपर्ली, कि उनको अच्छी तरीके से स्टोर किया जाए। मॉइस्चर प्लेज इज़ ए मेजर रोल स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स को नष्ट करने के लिए जो मॉइस्चर होता है, यानी बीज अच्छी तरह सूख नहीं पाते हैं, थोड़े गीले रहते हैं। द स्टोरेज एरियाज आर एज वेल एज ग्रेन्स शुड बी फ्री मॉइस्चर। अगर स्टोर करना है हमको तो इनमें से मॉइस्चर को हमें निकालना पड़ेगा। दे शुड ऑल्सो बी फ्री इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट से भी फ्री होते हैं और संग में ये स्पॉइल होने से भी बच जाते हैं। रैट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसको नहीं खा पाते, नष्ट नहीं कर पाते, इसके लिए हमें स्टोर करना पड़ेगा इसको। पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल मेथड जो स्टोरेज के होते थे वो ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव द एक्स्ट्रा मॉइस्चर। पहले गेहूं के दाने या दूसरे अनाज के दानों को धूप में डाल दिया जाता था और उनको अच्छी तरीके से सनलाइट में सुखाया जाता था, जिससे उनके अंदर के सारे मॉइस्चर सूख जाता था। द सन ड्राइड ग्रेन्स आर देन वेस्ड। उसके बाद जो गेहूँ या जो ग्रेन्स होते थे, जो सूखे हुए ग्रेन्स होते थे, उनको बड़े बड़े गिनी बैग्स में भर दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था। दे आर स्टोर्ड इन गैनरीज, और उनको जो बखारियाँ होती थी, जो गेहूँ रखने की स्पेस होता था, उन में रख दिया जाता था स्टोर्स में।
सेलर्स में। द स्टोरेज एरियाज आर केप्ट वेरी क्लीन एंड ड्राई। जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता था वो एरिया बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत सूखा होता था, यानी वहाँ मॉइस्चर नाम की जगह नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर अगर होगा तो वे फिर दोबारा से ग्रेन्स के अंदर जा कर के और उसको जो है फंगस उसमें लग जाएगी। टू कीप पेस्ट अवे, इसमें से पेस्ट कीड़े मकोड़े दूर रहें, इसके लिए दे आर स्प्रेड बिफोर हेड, इन पे जो है फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया जाता है। द स्टोरेज कंटिन्यूशंस आर द रेगुलरली चेकड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ग्रेन। और बार बार इनको चेक करना पड़ता था कि ये सही सलामत हमारी, ऐसा तो नहीं इसमें कुछ फंगस लग रही हो, कुछ ऐसा हमको पेस्ट करना पड़ता। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या है, इन द मॉडर्न मेथड आजकल के तरीके से ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गैलरीज, इनको गैलरीज में फ्री फ्रॉम रोडेंट, जहाँ पर ना कोई पेस्ट आते हैं, ना कोई इंसेक्ट्स है, ना मॉइस्चर होता है, ऐसी जगह इनको स्टोर किया जाता है जहाँ नाइट्रोजन गैस जो है कंटिन्यूसली थ्रू की जाती है। पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑन द कमर्शियल स्केल, बहुत बड़े स्केल पर जहाँ पर मार्केटिंग की सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रखे जाते हैं, फूड मटेरियल्स लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दैट कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, आर द प्रिफरली स्टोर्ड इन देयर डीप फ्रीजिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। जैसे फल हैं, फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स है, इन सबको स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोर में। इन द कोल्ड स्टोर फूड आइटम्स आर केप्ट अंडर वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। दैट द डिज़ायरेबल ग्रोथ ऑफ द माइक्रो, जिससे वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई भी ग्रोथ नहीं हो सके। अब ऑर्गेनिक स्टोरेज क्या होते हैं, सम फूड आइटम्स जैसे तुलसी लीव्स, नीम्स हैं, इस तरीके से इनका पाउडर बना करके ग्रेन्स के अंदर डाल दिया जाता है ताकि इनमें पेस्ट नहीं लगें। ये जो है इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, बिना केमिकल के ये हमारी पेस्ट से और दूसरे रोडेंट्स वगैरह से रक्षा करते हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब वो आइटम्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं। रिचाज फैमिली ऑल्सो रीच द हनी बीज, रिचा की फैमिली में हनी बीज भी पाली जाती हैं। इन द बैकयार्ड, घर के पीछे, द हाउस कलेक्टेड द हनी नेचुरली, अपने आप मधुमक्खियाँ छत्ता रख लेती हैं। डू यू थिंक, क्या आप जानते हो, दिस प्रैक्टिस कैन बी पॉसिबल इन द सिटीज़, ये हम शहरों में भी कर सकते हैं। जैसे एपीकल्चर, हनी बीज को पालना एपीकल्चर कहलाता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसे कैटल फार्मिंग भी बोलते हैं, जैसे काऊ पालना, गाऊ बफेलो पालना, पिग पालना, शीप पालना, कैमल पालना। पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग में कई कैटेगरीज हैं, जिनमें से दूध के लिए, जिसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, बफेलो और काऊ पाली जाती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, हैन, डक, ग्रॉस, एमू को पालना, ये हमारी पोल्ट्री फार्मिंग कहलाती है, जिससे एग और मीट हमें फाइंड आउट होता है। पिसीकल्चर, मछलियों को पालना पिसीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म को पालना बोला जाता है, इससे सिल्क हमें फाइंड आउट होती है, और एक लार्ज स्केल में हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं। ये हमारी एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है, जिसके द्वारा एनिमल्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में आवश्यक हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर की एक बार पूरी रिव्यू आपको कल भेजेंगे, ठीक है।